डिग्री ऑफ कार्बन की इनिशियल जानकारी मैंने पहले वाले लेक्चर में दे दी थी। थोड़ा सा और डिटेल हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद मैं आगे इसमें बताऊंगा कि अल्कोहल भी हो सकते हैं कितने डिग्री का, हेलोजन भी हम निकालेंगे और एमीन वाले कॉन्सेप्ट को भी अपन समझेंगे कि कितने डिग्री के एमीन्स हो सकते हैं। तो पहले हम इसको देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, इस तरह का कार्बन हमने बना लिया। अब हम इस एग्जाम्पल से देखेंगे कि कौन सा कार्बन कितने डिग्री का कंसिडर हो रहा है। अब यहां देखो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक कार्बन से जितने कार्बन जुड़े हुए हैं वो कार्बन उतने ही डिग्री का कार्बन कहलाएगा। क्लियर? अब देखिए यहां पर इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए बच्चों, तो आपका आंसर आ एक। तो ये कौन सी डिग्री का कार्बन हो गया? 1 डिग्री कार्बन। इसको देखते हैं, इस कार्बन से कितने कार्बन है, एक ये जुड़ा हुआ है और एक ये जुड़ा हुआ, तो ये वाला कार्बन कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों? 2 डिग्री कार्बन। अब तीसरे नंबर का कार्बन आ जाता है, इसको चेक करते हैं हम, तो देखते हैं इससे एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, इससे एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है और इससे एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है। तो कितने कार्बन जुड़े हुए इससे? 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो ये कौन सी डिग्री का कार्बन हो जाएगा बच्चों? 3 डिग्री कार्बन। इसकी बात कर लेते हैं, इस कार्बन से देखो आप कितने कार्बन जुड़े हुए? 1 2 3 और 4। तो 4 कार्बन जुड़े होने की वजह से कौन सी डिग्री का कार्बन हो जाएगा बच्चों? 4 डिग्री कार्बन। क्लियर? अब इनको देख लेते हैं, इस वाले कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? एक। तो ये कौन सा हो जाएगा? 1 डिग्री। इससे भी कितना जुड़ा हुआ है? एक कार्बन। तो ये भी कौन सा डिग्री का कार्बन हो जाएगा? 1 डिग्री। इस कार्बन से कौन सा डिग्री का कार्बन जुड़ा हुआ है? एक। तो ये भी 1 डिग्री हो जाएगा और ये भी कैसा हो जाएगा? मैंने उस दिन भी बोला था जो जितने भी टर्मिनल कार्बन है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? 1 डिग्री कार्बन हो जाएंगे। तो अब हम निकाल क्वेश्चन यहाँ पर कि नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितना है, नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन कितना है, नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन कितना है। तो अब देखेंगे बच्चों, 1 डिग्री कार्बन हमारा 1 2 3 4 5, कितने कार्बन हो गए देखो आप, ये एक ये रहा 1 डिग्री, एक 1 डिग्री ये रहा, एक 1 डिग्री ये रहा, एक 1 डिग्री कार्बन ये रहा और एक 1 डिग्री ये रहा। ये वो कार्बन है जिनसे डायरेक्ट सिंगल कार्बन जुड़ा हुआ या एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए इनको क्या बोला अपन ने? 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5, ये 5 आ गए। 2 डिग्री कार्बन की बात करते हैं, हमने कहा 2 डिग्री कार्बन वो होगा जिससे 2 कार्बन डायरेक्ट जुड़े होंगे। डायरेक्टली अटैच्ड कितने इससे? 2 कार्बन। तो 2 डिग्री हमारा कितना है? एक ही कार्बन है। ओके। 3 डिग्री कार्बन, उससे 3 कार्बन जुड़े होना चाहिए, तो 1 2 3, तो कितना है बच्चों? एक कार्बन, ये आ गया हमारा। ओके। 4 डिग्री कार्बन, जिससे 4 कार्बन जुड़े होना चाहिए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होते, मैक्सिमम 4 बॉन्ड ये बना सकता है। ठीक है, तो ये 4 कार्बन कितने हो गए हमारे? एक हो गए टोटल नंबर ऑफ कार्बन। अब इससे रिलेटेड हमने एक चीज और पूछी थी कि सर 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे और 4 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे। तो यहां देखते हैं अपन नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन मैंने उस दिन भी बताया था आपको, उस क्लास में भी ये बताया था कि बच्चों जितने 1 डिग्री कार्बन होंगे ना उसकी वैलेंसी को, अब जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे इससे? तो आप बताएंगे सर 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, क्योंकि एक बॉन्ड तो ये इस कार्बन के साथ बना ही रहा है ना। तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, जो हमें, मैंने उस दिन भी बताया था कि हमें मन की आंखों से देखना पड़ेगा, हमारे अंतर ज्ञान से देखना पड़ेगा कि इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए? 3। अब जैसे इस कार्बन की बात करूं मैं 2 डिग्री की, तो 2 बॉन्ड तो इसने बना रखे हैं, इसका मतलब कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे? तो आपका आंसर आएगा सर 2। तो इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे बच्चों? 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। तो इसी तरह से जब इस 1 डिग्री कार्बन से कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, तो 3 इसी से जुड़े होंगे, 3 इससे जुड़े होंगे, 3 इसी कार्बन से और 3 ही इसी कार्बन से। तो जितने नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन आते हैं उसको डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई करना था बच्चों? 3 से। तो कितना आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन? 15 नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन आ जाएगा। ओके। 2 डिग्री की बात करते हैं, तो 2 डिग्री वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं कि सर 2। तो नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो कितना कार्बन है भाई? 2। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन? एक कार्बन को 2 हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 2 हाइड्रोजन।
नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करेंगे बच्चों, 3 डिग्री हाइड्रोजन की, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन पहले देखना पड़ेगा। तो हमने कहा सर 3 डिग्री कार्बन ये रहा, जिससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 3। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, 1। तो ये आपका नंबर ऑफ 3 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 1 × 1 इज इक्वल टू कितना बेटा, 1। 4 डिग्री की अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ 4 डिग्री हाइड्रोजन, तो आप देखेंगे यहाँ पर अब 4 डिग्री 4 कार्बन से उसकी वैलेंसी पहले ही कंप्लीट है, तो उसको एक्स्ट्रा हाइड्रोजन की कहाँ जरूरत है, 4 से ज्यादा बॉन्ड वो बनाएगा नहीं, तो हम कहेंगे 0। ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी सीख चुके थे। एक क्वेश्चन हम और करते हैं छोटा सा, ये कंपाउंड हमने बना दिया। अब हमने ये बाइसाइक्लो कंपाउंड बना दिया, हमें पता है कि हर कोने पे कार्बन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों, हर कोने पे कार्बन प्रेजेंट है। तो अब आपसे अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो कि बच्चों बताओ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाला कार्बन कितने डिग्री का कार्बन होगा, तो आप आंसर देंगे सर ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सर ये 2 डिग्री। ये वाला तो आप कहेंगे सर इससे भी 2 कार्बन जुड़े हो तो 2 डिग्री। बच्चों ये वाला कार्बन तो आप कहेंगे सर ये भी 2 डिग्री। ये वाला कोने वाला कार्बन तो आप कहेंगे 2 डिग्री। बट अब इस बीच वाले कार्बन की बात करते हैं दोनों साइड की, तो हम कहेंगे इस वाले कार्बन से बच्चों कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो आप कहेंगे इससे कि सर 1 2 और नीचे की तरफ 3, तो सर ये 3 डिग्री कार्बन है। सेम इसी तरह से मैं बात करूं कि कितने डिग्री का कार्बन है, तो आप आंसर निकाल के देंगे मुझे कि सर ये भी 3 डिग्री कार्बन है। अब इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि 2 डिग्री कार्बन कितना है हमारा, तो बच्चों नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, तो 1 डिग्री है नहीं, तो हम 2 डिग्री देंगे तो कार्बन दूसरा है, तीसरा है, तो 2 डिग्री कार्बन हमारे कितने हैं, ये 4। नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन को अगर हम देखते हैं तो 2 ही तो हैं, कि इस कार्बन से भी 3 कार्बन जुड़े हुए और इस कार्बन से भी 3 कार्बन जुड़े हुए, तो हमारे कितने आ गए, 2 आ गए। अब दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन को देख लेंगे हम, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 4। अब हर कार्बन की वैलेंसी के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, तो आप कहेंगे सर 2 की, तो 2 को इसको जरूरत होगी, 2 को इसकी जरूरत होगी, 2 को इसकी जरूरत होगी, तो कितने कार्बन है टोटल, 2 डिग्री 4। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, 1 से 2, तो 2 को 2 से 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारा आंसर आ जाएगा 8, यानी नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना निकल गया हमारा, 8। इसी तरह से हम 3 डिग्री हाइड्रोजन देखेंगे, तो 3 डिग्री कार्बन हमारा कितना है, 2 है। अब उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है बच्चों, तो हम कहेंगे सर एक इसको है एक इसको है, तो यानी कि 2 × 1 कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2, यानी 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन हमारे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इस तरह से हमने डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन को निकालना सीख लिया था। अब हम निकालेंगे डिग्री ऑफ हेलोजन। डिग्री ऑफ हेलोजन को निकालेंगे। हेलोजन हमारा एक्स ग्रुप होता है, 17 ग्रुप, इसमें हमारे एलिमेंट आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एंड एस्टेटाइन, ये हमारे एलिमेंट उसमें आते हैं। अब हम इसको डेफिनेशन से समझेंगे, तो लिखेंगे डिग्री ऑफ एक्स ग्रुप इज प्रेजेंट। ओके, हमने कहा डिग्री ऑफ कार्बन एट विच एक्स ग्रुप इज प्रेजेंट, यानी कि कितने डिग्री के कार्बन पर कौन सा हेलोजन जुड़ा हुआ है, वो उतने ही डिग्री का हेलोजन हमारा मान लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की इस कार्बन की, यहां पर कोई क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो अब यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इससे हमें पता है कि ये वाला पॉइंट हमारा कार्बन का है, इसी तरह से ये वाला पॉइंट भी कार्बन का और ये वाला पॉइंट भी कार्बन का, यानी यहाँ भी कार्बन है यहाँ भी कार्बन है। तो बच्चों ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है, तो आपने कहा कि 1 डिग्री का कार्बन है। 1 डिग्री के कार्बन से अगर कोई हैलाइड जुड़ा हुआ है तो वो 1 डिग्री हैलाइड कहलाएगा, तो हम इसे कह सकते हैं 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ओके, अब यहां पर क्लोरीन है तो इसको अपन हैलाइड की जगह क्या लिखेंगे, क्लोराइड। ओके, 1 डिग्री एल्काइल क्लोराइड। इसी तरह से हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं,
यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन। अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी बच्चों कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। यानी कि एक कार्बन ये, एक कार्बन ये कार्बन और ये भी कार्बन। अब देखो यहाँ पर कि इस ब्रोमीन वाला जो कार्बन है इससे कितने कार्बन अटैच्ड है, तो आपका आंसर आया सर 2। तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। तो ये ब्रोमीन कौन से डिग्री का हो जाएगा, 2 डिग्री एल्काइल, इसको हम बोल सकते हैं 2 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड। ओके, हम इस क्लोराइड की बात कर लें तो इससे कितने, ये डिग्री का कार्बन है भाई, तो आपने कहा सर 2 डिग्री का कार्बन है, क्योंकि इससे भी 2 कार्बन है, तो क्लोराइड कौन से डिग्री का, तो हम कहेंगे 2 डिग्री एल्काइल क्लोराइड। ओके बच्चों, इस तरह से डिग्री 3 डिग्री, अगर 3 कार्बन से जुड़ा हो 3 डिग्री हो जाएगा, कार्बन से जुड़ा हो तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल ग्रुप जो होगा हमारा वो कौन सा होगा बच्चों, OH ग्रुप होगा, जो एल्काइल के साथ भी लग सकता है, बेंजीन वगैरह के साथ भी लग सकता है, साइक्लिक रिंग के साथ भी लग सकता है। डेफिनेशन सेम रहेगी, डिग्री ऑफ कार्बन एट विच द OH ग्रुप इज प्रेजेंट, यानी कि कितने डिग्री के कार्बन से कितने डिग्री का एल्कोहल यानी OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो उतने डिग्री का होगा। डिग्री ऑफ एल्कोहल में हमने देखा कि कितने डिग्री के कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, वो OH या वो एल्कोहल उतने ही डिग्री का हमारा कहलाता है। फॉर एग्जांपल, हम फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला लिए हम, ठीक है। देखते हैं हम, यहाँ भी एक कार्बन है, इस कोने पर भी एक कार्बन है और इस कोने पर भी एक कार्बन है। आपसे पूछूंगा मैं कि बच्चों बताओ ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है, तो आपका सिंपल सा आंसर आएगा कि सर ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। तो ये अल्कोहल कितने डिग्री का हो, जो 1 डिग्री कार्बन है तो 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ओके, सेम एग्जांपल अगर हम ऐसा ले लें, OH। अब बताएं बच्चों, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कौन से डिग्री का कार्बन है, आंसर आया सर 2 डिग्री, तो कौन से डिग्री का अल्कोहल हो जाएगा बच्चों, 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर हो गई बात। इसी तरह से हम बात करें, ये वाले कार्बन की, इस वाले कार्बन, तो यहां देखो इस कार्बन का से OH जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कौन से डिग्री का कार्बन है, आपका आंसर आता है सर 1 डिग्री का, तो 1 डिग्री अल्कोहल ये वाला। इस वाले कार्बन को देखते हैं, तो यहाँ भी एक कार्बन है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, 3 कार्बन से, तो ये कौन से डिग्री का अल्कोहल हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। ओके बच्चों, 3 डिग्री अल्कोहल, समझ में आई बात। अब यही OH ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के ऊपर चला जाता है तो वहां कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी होगी। देखते हैं अपन, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH ग्रुप जाता है तो उसको कौन से डिग्री का हम कंसिडर करते हैं। तो एक रिंग, साइक्लिक रिंग बनाएंगे, उसमें एक सर्कल कर देंगे, पीछे ऊपर की तरफ OH लिख देंगे, तो ये बन जाएगी आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर OH, यानी कि कौन से डिग्री का अल्कोहल होगा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, बुक्स में आपको ऐसे भी नजर आ सकता है बच्चों, इस तरह का। अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात आपको समझने की जरूरत है कि सर यहाँ पर देखते हैं अपन कि इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच्ड हैं भाई, आपने सीधा सा आंसर दिया कि सर 2 डिग्री, कि 2 डिग्री कार्बन है, तो फिर इसका मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए, ऐसा है ना। बट ये 2 डिग्री अल्कोहल नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि बच्चों बेंजीन के साथ, तो बच्चों ये 2 डिग्री अल्कोहल क्यों नहीं होगा, ये हमें समझना है कि जब OH ग्रुप किसी बेंजीन रिंग के साथ आता है तो उसे हम किसी भी डिग्री का अल्कोहल कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि उसका नाम हो जाता है फिनोल। क्या नाम हो जाता है उसका, फिनोल नाम हो जाता है उसका। इसको क्या बोलेंगे अपन, फिनोल। और बेंजीन के साथ OH आएगा, डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहेगा बेंजीन की रिंग से, तो फिनोल होगा, जिसको हम किसी भी डिग्री का कोई कार्बन कोई अल्कोहल कंसिडर नहीं करेंगे। अगर यही चीज साइक्लिक रिंग में आ जाए, जैसे हमने बात की साइक्लिक रिंग में सर ये OH आ गया, देखना यहाँ पे,
अब यहाँ पर ये कॉन्जुगेटेड कंडीशन नहीं है, एरोमेटिक बेंजीन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, साइक्लिक रिंग है। इस कार्बन से हम अटैच्ड कार्बन देखेंगे तो कितने कार्बन अटैच्ड है, तो आप कहेंगे तो ये कौन सी डिग्री का हो जाएगा भाई, 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। समझ में आई बात। एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन। अगर बेंजीन से, ये बेंजीन है, इसके ऊपर कोई CH2 ग्रुप आ गया और उससे कोई CH2 ग्रुप जुड़ा और वहां OH जुड़ा हुआ है, तो अब फिर हम यहां देख लेंगे कि ये बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ डायरेक्ट। बेंजीन से जब नहीं जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर वापस से डिग्री कंसीडर कर ली जाएगी कि ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, तो ये कौन सी डिग्री का कार्बन अल्कोहल हो जाएगा बच्चों, 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। क्लियर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन इसका। ये रिंग, और रिंग के ऊपर हमने CH2OH डाल दिया। अब यहां पर भी देखते हैं अपन कि ये OH इस कार्बन से जुड़ा और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहां जो OH है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, पहले कार्बन से। वो उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन, तो ये भी 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो ये चीज याद रखने की जरूरत है आपको कि फिनोल के साथ यानी बेंजीन रिंग के साथ अगर OH आता है तो उसको हम किसी भी तरह का अल्कोहल कंसिडर नहीं करते हैं, वो कोई सी भी डिग्री का अल्कोहल नहीं होता है। बट वो अगर साइक्लिक रिंग में आता है तो उसको कंसिडर किया जा सकता है। देन आफ्टर अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई दूसरा CH2 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसके साथ OH आता है तो उसको उनके अकॉर्डिंग हम 1 डिग्री 2 डिग्री बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेंगे अपन डिग्री ऑफ अमीन। डिग्री ऑफ अमीन को हम समझेंगे कि कौन सा नाइट्रोजन कितने डिग्री का है, तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा बदल जाता है। डेफिनेशन समझेंगे, डेफिनेशन के बाद इसको कंप्लीटली हम करेंगे। द नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड द नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कितने कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं वो उसका उतना ही डिग्री का अमीन कहलाएगा। फॉर तो इसके एग्जांपल हम देखेंगे NH2, दूसरा एग्जांपल हम लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड N CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसी तरह से अगर हम बात करें CH3 सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन CH3 CH3 और CH3। अब यहाँ देखते हैं हम कि नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बना लेता है तो वो सोल्ट की फॉर्म में आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज के साथ आता है। हमने बात की द नंबर ऑफ कार्बन एटम जो डायरेक्ट कनेक्ट होगा किससे, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्ट है, वहां हम क्या देख रहे थे कि कार्बन कार्बन से कितना जुड़ा हुआ है, तो उतने डिग्री का कार्बन होगा तो उतने डिग्री का हैलाइड होगा और उतने डिग्री का एल्कोहल हमने बताया। बट नाइट्रोजन के केस में हमें उल्टा देखना है कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हुए, तो हमने कहा सर यहाँ नाइट्रोजन से एक ही कार्बन जोड़ा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 डिग्री अमीन हो जाएगा। इसी तरह से इस कार्बन से देखेंगे अपन, इस नाइट्रोजन से देखेंगे तो कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो 2 जुड़े हुए हैं सर, एक ये वाला जुड़ा हुआ है, एक ही ये वाला जुड़ा हुआ, तो कितने डिग्री का अमीन हो जाएगा बच्चों, 2 डिग्री का अमीन हो जाएगा। यहाँ देखो नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं सर, 3 जुड़े हुए हैं, तो ये कितने डिग्री का अमीन हो जाएगा बच्चों, सर ये 3 डिग्री का अमीन हो जाएगा। यहाँ नाइट्रोजन से 4 कार्बन जुड़ते हैं वो सॉल्ट की फॉर्म में आता है, बट हमें उसका डिग्री निकालना है। जब डिग्री निकालते हैं तो इसको 4 डिग्री बोल देते हैं या क्वार्टनरी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों, 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट इसको बोला जाता है। तो इस तरह से हम नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं वो चीज चेक करेंगे, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री यानी क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट हम निकालेंगे। इसके क्या एग्जांपल और हम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम। ये नाइट्रोजन आ गया CH2 NH2, इसी तरह से ये नाइट्रोजन आ गया CH2 C। अब यहाँ देख लेते हैं अपन, पहले इस कार्बन की बात, इस नाइट्रोजन की बात करूं कि कितने डिग्री का अमीन है, तो इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच्ड है, तो आपका सिंपल सा आंसर के साथ एक ही कार्बन अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री अमीन हो गया। ओके, यहां देखते हैं इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच्ड हैं,
तो आंसर निकला हमारा 2, तो 2 डिग्री अमीन हो गया। ओके, यहाँ देखते हैं इस कार्बन से, सॉरी इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच्ड हैं, कितने कार्बन अटैच्ड है बच्चों, पता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? सर इससे सिर्फ एक ही कार्बन अटैच्ड है। यहाँ आपका दिमाग डाइवर्ट हो सकता है कि 3 कार्बन 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, है ना, 1 2 3 जुड़े हुए तो 3 डिग्री अमीन बोल दें। बट आपको डेफिनेशन का याद रखना पड़ेगा कि हम यहाँ बात कैसे कह रहे हैं कि नाइट्रोजन से जुड़े हुए होना चाहिए। तो नाइट्रोजन से तो एक ही जोड़ा होता है, ये भी कैसा हो जाएगा बच्चों, 1 डिग्री अमीन हो जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की, कि बेंजीन रिंग बनाई हमने और बेंजीन रिंग के ऊपर हमने लिख दिया बच्चों NH2। क्या लिख दिया? NH2। तो बेंजीन रिंग वाले यहाँ पर केस में इसका नेम क्या हो जाएगा? एनिलीन हो जाएगा। बट यहाँ पर भी हम कितने डिग्री का एमीन कंसिडर करना है, तो देखेंगे कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, कि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों? 1 डिग्री एमीन हो जाएगा। अब आप में से कुछ बच्चों के सवाल ये बन रहा होगा कि सर फिनोल के केस में तो आपने उसको कंसीडर ही नहीं किया। तो क्या बेटा, फिनोल के केस में हम कभी भी उस को उतने डिग्री का अल्कोहल कंसीडर नहीं करते हैं, बट एमीन के केस में इस चीज को कंसीडर किया जाता है। ये बात याद रखने की, आपको याद रखने की चीज। ओके, हम इसको एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। ये बेंजीन रिंग है, ये नाइट्रोजन है, ये CH3, ये CH3 एंड ये H। अब बताओ बेटा, नाइट्रोजन कितने डिग्री हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ और एक इससे जुड़ा, तो हम ये कह सकते हैं कि कौन सा डिग्री का अमीन हो जाएगा, तो आपका आंसर निकलेगा 3 डिग्री अमीन हो जाएगा। कौन सी डिग्री का अमीन हो जाएगा बच्चों? 3 डिग्री का अमीन हो जाएगा। तो ये हमारे डिग्री ऑफ कार्बन थे। एक छोटा सा पॉइंट और रह गया इसमें, जहां आप इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा बचा हुआ है, इसमें एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा बचा हुआ है जिसको अपन बोलते हैं सुपर प्राइमरी। क्या बोलते हैं बच्चों? सुपर प्राइमरी, या जिसको बोलेंगे अपन 0 डिग्री कार्बन। हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन अच्छे से पढ़ लिए, नाइट्रोजन के केस पढ़ लिए, हेलोजन के केस पढ़ लिए, अल्कोहल के केस पढ़ लिए, बट 0 डिग्री कार्बन भी होता है क्या? तो हमें समझना होगा कि अगर वो कार्बन किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ लगा हो, जैसे कि CHOH, मिथेनॉल आ गया, इसी तरह से अगर वो HC डबल बॉन्ड H आ गया, ओके। एक और एग्जांपल ले लें अपन इथर का, CH3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड CH3, ये कंटेंट आ गया। अब यहाँ देखेंगे अपन इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ, थोड़ा सा इसको डिटेल कर लेते हैं अपन। C डबल बॉन्ड OH आ गया। अब इस कार्बन से या तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है या फिर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो फिर ये कौन से डिग्री का कहलाएगा भाई, ये कार्बन? तो हम कहेंगे सर 0 डिग्री का कार्बन कहलाएगा। सेम यहाँ पर भी यही हो रहा है, HC डबल बॉन्ड OH। अब इस कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा हुआ है क्या? इधर O है, इधर हाइड्रोजन है, नीचे भी डबल बॉन्ड O है, तो आप कहेंगे सर इससे कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा डिग्री का कार्बन कहलाएगा बच्चों? 0 डिग्री का। इस केस में देखते हैं अपन कि इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, बाकी तो हाइड्रोजन है, तो इसको भी कौन सा डिग्री का कार्बन कहेंगे बच्चों? 0 डिग्री का कार्बन कहेंगे। तो ये आपके डिग्री ऑफ कार्बन कंप्लीट होते हैं। तो ये आपके डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हेलोजन, डिग्री ऑफ अमीन और डिग्री ऑफ अल्कोहल हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं, इसको रीड आउट कर लीजिए आप।